जब प्रभु यीशु मसीह की अभी तैयारी हो रही है कि उसको पकड़वाया जा रहा है और उसके विरोधी जो है हर तरह का प्लान कर रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई 30 साल में जब उसने शुरू किया तो इतने मौजाद चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए। रोमी सरकार, वहां के फकी फरीसी इतने घबरा गए कि उन्होंने कहा अगर ये इंसान इस धरती पर रहेगा तो सब लोग हमें भूल जाएंगे, हमारी सल्तनतें खत्म हो जाएगी, हमारा राज जाता रहेगा। लेकिन अजीजों, मेरे भाई और बहनों, पिलातूस ने एक बात उससे पूछी थी कि तू राजा है? उसने कहा मेरा राज जहां का नहीं है, मेरा राज वहां का है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां के वासी नहीं हैं, आप स्वर्ग के वासी जितने यहां बैठे, आपको स्वर्ग में घर मिलेगा। यहां पे ना तो हमें काम करने की जरूरत है, ना ही हमें मेहनत करने की जरूरत है। वहां पे परमेश्वर के साथ सब एक ही काम करने वाले हैं कि हम वहां पे उसकी प्रत्यक्ष करेंगे, बस। इसके अलावा आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वचन में जाने से पहले आज मैं वाकिफ कराना चाहता हूं आपको कि आसमान के खुदावंद को जब वो पकड़वाए गए, अब इन दिनों में जैसे मैंने कहा ना कि उसकी तैयारी चल रही है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा मौजा किया, 4 दिन के लाजर को जिस दिन उसने जलाया ना, उसकी बहन कहती है जब उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए, उसने कहा अब क्या फायदा आने का प्रभु, अब तो वो गड़ सड़ गया होगा, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन खुदावंद ने कहा अगर तू विश्वास करती है तो परमेश्वर के जलाल को देखेगी। अगर तू विश्वास करती है तो परमेश्वर के, आज अगर आप विश्वास करते हैं तो कल आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर के जलाल को देख सकते हैं। हालेलुया। आज विश्वास करने की जरूरत है। मैं यहां पे मेरे भाई बुना पार्क से हैं, मैं परमेश्वर में उनसे कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने काम उनका हुआ है और मेरा विश्वास है वो जीत को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह के पाक और समझ गुड न्यूज आने वाली इनके लिए। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का काम है कि मेरी और आपकी जिंदगी में अच्छे रास्तों को खोलना। जब 4 दिन के लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, जीवित करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप को धन्यवाद दिया कि बाप मैं तेरा तुझे धन्यवाद देता हूं, थैंक्स गिवन देता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया। और जैसे खुदावन ने ये बात कही कि खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया, उसके बाद उसने लाजर को कहा लाजर जो 4 दिन का बीमार मरा हुआ था, बीमार नहीं मरा हुआ था, जिसकी बॉडी से वो सोचती थी उसकी बहन, यीशु मसीह ने नहीं सोचा। यीशु मसीह ने तो ये कहा था जब वो दूर थे तो कहा अपने चेलों को आओ आओ हम चले लाजर के घर पे चलें, मेरा दोस्त सो गया है उसको उठाना है। मेरा दोस्त यीशु मसीह लाजर को अपना मित्र समझता था और कहा कि जाओ आओ चले, हमने अपने मित्र को सो गया उठाना है। तो उसकी बहन कहती है कि वो 4 दिन का मुर्दा लाजर, अब तो उसमें बदबू आ गई, अब कैसे उठेगा। हां मैं जानती हूं जब अंत समय आएगा क़यामत के दिन में वो जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने कहा राह हक जिंदगी मेरे वसीले बिना कोई भी आसमान पे स्वर्ग में जा, वो राह हक जिंदगी दा प्रभु आ खुदा में यीशु मसीह जेदा ना आया
वो राह जिंदगी है। अगर वो आपके साथ है, किसी की आपको जरूरत नहीं है। और जैसे उसने कहा लाजर बाहर आ जा, तो 4 दिन का लाजर मुर्दा बाहर आ गया। हालेलुया। 4 दिन का लाजर मुर्दा बाहर आ गया, और जब बाहर आया तब उनको आग लगी। अब नहीं, अब तो इसका मरना तय है। ये किसका मरना तय है? किसका मरना तय है? किसका मरना तय है? इसका नहीं, ये नहीं वो जानते थे कि वो तो मर जाएगा फिर जीवित होगा। तुम मर जाओगे तो तुम कभी जीवित नहीं हो सकते। हालेलुया। जो मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो मर जाते, मरते नहीं बल्कि सो जाते, एक दिन फिर वो जीवित होंगे। लेकिन दूसरे जिनको विश्वास नहीं है, वो कभी वो मर गए तो कभी भी जीवित हो नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, दफनाया गया, और तीसरे दिन फिर वो, और आज भी उसकी कब्र खाली है। जीजो, वो मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु है जिसकी आज भी कब्र खाली है। और जब उसका, अब उसके इन्होंने फिर यहूदा इस्करियोती को खरीद लिया। किसको खरीद लिया? अपने ही बिकाऊ होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अपने ही, ये याद रखना, जो भेदी होता है ना, अपने ही बिकाऊ होते हैं। अदालत की अगर बात करें ना, तो खुदावन एक अदालत नहीं, 7 अदालतों का सामना किया उसने, मेरे यीशु ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। आज मैं आपको बताऊंगा, 7 अदालतों का सामना किया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें से कोई गुनाह साबित कर पाए। मेरे यीशु में किसी की हिम्मत नहीं कि उसमें, पहली अदालत के बारे हम देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अदालतों को में प्रभु यीशु मसीह को जाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कौन सी अदालत? अब धार्मिक की दी, धर्म को बदलने वाली, उनके ऊपर दोष था जे अब ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। यीशु मसीह के ऊपर यह इल्जाम लगा, यह धर्म परिवर्तन करा रहा, अपने पीछे लगा रहा है लोगों को। तो उसको गत्सेमनी बाग में उसी के बंदे ने शिकायत की, यानी कि उसके साथ मिल गया यहूदा इस्करियोती 30 सिक्कों में। तो उसने वहां पे जाके कहा, उसने कहा जिस मैं शख्स को चूमूंगा वही यीशु होगा। यीशु मसीह ने पता जब पकड़ाया गया तो ने कहा, मैं तो तुम्हारे बीच में हमेशा रहता था और शरेआम प्रचार करता था, लुक छुप के नहीं, मैं शरेआम प्रचार करता था अपने परमेश्वर का। हन्ना की अदालत अगर हम देखें तो मेरे साथ जॉन चैप्टर 18 वर्स 12 और 14 पढ़ेंगे। पहली अदालत में जब वो पेश किया गया प्रभु यीशु मसीह, जॉन चैप्टर 18 वर्स 12 तो 14 वर्ष तक मैं और आप पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। तब सैनिकों और हाँ यीशु को पकड़वाया गया, यीशु को बांधा गया, और क्या किसके पास? ये जाजक, ये अदालत, हन्ना पहले जाके वो किसके पास ले गए? हन्ना की अदालत में ले गए, हन्ना के पास ले गए। हाँ जी सुनिए। अच्छा, हालेलुया। एक काइफा और ये हन्ना, लिखा के ये उन दिनों की बात है जब हन्ना की अदालत में परमेश्वर पेश किया गया, और काइफा ने ये कहा था कि हमारे लिए, कब कहा था? जब 4 दिन के लाजर को जो सबसे बड़ा मौजा था, सुनिए, जो सबसे पहले मौजा था, सबसे बड़ा था, और ये देख के काइफा ने कहा अब तो बड़ी मुश्किल, अब हमारे लिए एक पुरुष का मरना
बहुत न्यू ओल्ड टेस्ट में बहुत सारी प्रोफेसियां हुई हैं यीशु के बारे में, मरने के बारे में, स्लीप पे चढ़ पे जाने के बारे में, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में ये फर्स्ट प्रोफेसी है। ये खुद ही प्रोफेसी कर रहा है कि इसका मरना तो है ही, ये तो खुदा का प्लान ऑलरेडी है कि मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे चढ़ाए जाएंगे। ये आज नहीं, जब उस वक्त जब मिस्र की गुलामी में इस्राएली रहते थे, वहीं पे आसमान के खुदा ने हमें बता दिया था कि मेमने का लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया जाएगा। जिस दिन वहां से निकले थे, खुदा ने मौत के फरिश्ते को जब बात कही थी, जिस घर के ऊपर मेमने का लहू होगा वो घर, मैं लास्ट टाइम भी ये कहा था, लास्ट वीक भी, आपके ऊपर मेमने का लहू आप छोड़े गए हैं, आप बचाए हुए हैं, आपका छुटकारा हो चुका है, आपकी हर एक पाप से प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया हुआ। हालेलुया। और किसी की मैं देख रहा हूं कि किसकी जिंदगी में दुष्ट आत्माएं जा रही है, हालेलुया, वो छोड़ रही है आपको, हालेलुया। किसी की टांग में इतनी दर्द है, ऑनलाइन आपकी टांगों को प्रभु यीशु मसीह हील कर रहा है, हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह के पाक और समत्र में, हालेलुया, खुदा में यीशु के नाम से हर एक बीमारी आपसे छोड़ कर जा रही, हालेलुया। थैंक यू जीजस। पहली अदालत जो उसकी थी, और उस अदालत ने उन्होंने क्या किया, कोई भी अगर वो गुनाह साबित होता, ठीक है, बेलजंजर के ऊपर गुनाह था, वहीं पे ये पहली अदालत में हो गया वो, लेकिन यीशु को आगे की जाना पड़ा, क्योंकि उस अदालत में उसका गुनाह कोई साबित ही नहीं कर पाए उसके ऊपर। इसलिए उन्होंने यही सिर्फ कहा इसका मरना तय है, लेकिन कैसे मरेगा, उनके कहने पे थोड़ी मरेगा, वो तो परमेश्वर ने उसकी एक जिम्मेदारी रखाई थी। मालूम है, जब गत्सेमनी बाग जहां पे वो पकड़ा गया, तो जब पकड़ा गया तो उसके अपने चेले को जो कहता, जहां पे तुम दुआ करो, मैं प्रार्थना करके, तुम जहां पे बैठो, लेकिन वो प्रार्थना करने के वो सो गए। हालेलुया। अपने बाप से एक बात कहता, उसको पता था अब मेरा समय आ गया। खुदावंद ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप से कहा, खुदावंद हो सके तो ये जो आने वाले दुख हैं, दुखों का पहला, आसमान के खुदावंद अगर हो सके तो ये दुख का पहला मुझसे टल जाए, लेकिन बाप मेरी नहीं तेरी पाक मर्जी पूरी हो। पूरी तो अपने इच्छा जो है अपने बाप की वो पूरी करने आया था। उस अदालत को, जो पहली अदालत कौन सी अदालत थी? हन्ना की अदालत। ये हन्ना की अदालत थी। इस वक्त उसको इस अदालत को पेश करने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए वहां पे भी खुदा में यीशु मसीह बरी हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे के लिए फिर होगा, यहां पे नहीं सजा मिली, आगे चलते हैं। आगे कहां चले? दूसरी बार यहूदियों, दूसरी बार फिर वो दूसरी अदालत, काइफा की अदालत में ले गए। वो जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं, वो मैथ्यू चैप्टर 27 मेरे साथ निकालें। मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि यीशु मसीह कितनी अदालतों में होके गए। हालेलुया। ये था, वो कहते हैं क्या पहले क्या था? धर्म परिवर्तन का। दूसरा उसके ऊपर क्या आरोप लग रहा है कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। अब निंदा में प्रभु यीशु मसीह को फंसाने लगे हैं कि ये परमेश्वर की क्या कर रहा है, ये अपने आप को परमेश्वर कहता है, उसका पुत्र कहता है, ये परमेश्वर की निंदा करने का इल्जाम लगा उसके ऊपर। इल्जाम तरह तरह के हैं। अब उसके ऊपर ये इल्जाम लगा है, मैथ्यू 27 वर्स 57 देखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, इस वक्त वो उसको दे दी, लेकिन इसको हम छोड़ के हम आगे एक और वर्ष पढ़ेंगे, जॉन पे जाएंगे दोबारा।
जॉन चैप्टर 18 वर्स 24 पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 18 वर्स 24 में देखेंगे। नंबर 1, क्या जब पकड़ के लेके गए उसने कहा अगर मैंने बुरा कहा तो उसे बुरे की गवाही दे, अगर अच्छा कहा तो अच्छे की गवाही दे। 28 वर्ष में खुदा के कलाम में लिखा, और वह यीशु को काइफा के पास किले को ले गए और 12 भोर का समय था, परंतु वह आप किले के भीतर गए ताकि अशुद्ध ना परंतु फसा ना खाएं। वो काइफा के पास दूसरी अदालत जो है, जब काइफा के पास गया तो वहां पे भी प्रभु यीशु का जो गुनाह था कोई भी साबित नहीं कर पाए। हालेलुया। क्योंकि उसके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि ये जो प्रभु है ये अपने परमेश्वर की निंदा करता है। वहां पे भी निंदा का भी कोई भी उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर पाए। और तीसरी अदालत में जब वो गया, सुनिए, तीसरी अदालत में जब प्रभु को फिर तीसरी अदालत में ले गए, और इसको हम देखेंगे मत्ती चैप्टर 27, तीसरी अदालत देखेंगे मत्ती 27 उसकी 1-2 वर्ष में। तब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के प्राणियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति जताई। अब वहां पे फिर एक बात हो रही है कि हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह को क्या करें। उन्होंने सबने वहां पे सब लोगों ने क्या किया, अपनी सम्मति जताई कि अब प्रभु यीशु मसीह को क्या करें, हम मरवा डालें। और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तीसरी अदालत जो है, पिलातुस की अदालत जो है, यहां पे उन्होंने बहुत सारा हल्ला मचाया कि प्रभु यीशु को क्या करो, स्लीप पे चढ़ाओ, स्लीप पे चढ़ाओ, स्लीप पे चढ़ाओ। पिलातुस की अदालत। और पिलातुस ने उसकी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसके पास पकड़वाया गया तो सपने में उसकी वाइफ को खुदा ने दर्शन देके कहा, ये धर्मी मनुष्य है, इसके केस में मत पड़ना, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। उसने सुबह उठी अपने पति को कहा कि राजा, खुदावन ने मेरे साथ बात की है, ये गुनाहगार नहीं है। तो उसने भी जब उससे पूछ अरदास की ना, तो उसने भी जाके अब लोगों को कहा, इसमें मैं कोई भी दोष पा नहीं रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम अपनी कानून के मुताबिक जो मर्जी करो। उन्होंने पता क्या कहा, हम राजा, हम हाकिम नहीं हैं, हम आम पब्लिक हैं, सजा देना तेरा काम है, सजा तेरा काम है। फिर उसने एक और अदालत के पास भेजा जो राजा हेरोदेश की अदालत थी। राजा हेरोदेश के पास भेजा, और वो भी एक प्लान था ताकि राजा हेरोदेश पिलातुस दोनों आपस में दुश्मन थे। लेकिन यीशु की मुलाकात ने, यीशु के दर्शन ने उन दोनों में दोस्ती करवा दी। लेकिन हेरोदेश के पास जब गया, वो भी उसका बैरी था, वो भी उसका बैरी था कि कब मैं इसको मिलूं। वो पहली बात तो ये था, वो इसी के चक्कर में इसके दर्शन ही कर लूं प्रभु यीशु के। कहीं ना कहीं वो उसको ढूंढ रहा था प्रभु यीशु को, कि मैं इसके दर्शन कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। और अजीजों, मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के दर्शन करने
वो कर सकता है जो उसके ऊपर ईमान लेकर आता है। और चौथी अदालत के बाद पांचवी जब हेरोदेस के पास गया, उसने भी उसके ऊपर कोई गुनाह साबित वो भी कर ना पाया। फिर वापस कहां आ गया? पिलातुस के पास आ गया। फिर पिलातुस के पास आ गया और पिलातुस ने उससे पूछा, लूक चैप्टर 23 मेरे साथ निकालें, लूक का इंजील 27, ये भी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। लूक चैप्टर 27 वर्ष 6 और 7 पढ़ेंगे। 23 सॉरी 23 वर्ष 6 एंड 7। और जे जानकर कि हेरोदेश की रियासत का है, उसे हेरोदेश के और जे जानकर कि वो हेरोदेश की रियासत का है, उसने हेरोदेश के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेश यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके दर्शनों का, पवित्र लोगों के दर्शनों के हर इंसान जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं कि कब खुदा के खादम मेरे घर पे आए। और खुदा का कलाम एक बात कहता है, मुबारक है खुदावंद के लोगों के कदम जिस जगह जाते वो जगह। और यीशु के जाने से हेरोदेश को बरकत मिली है। हालेलुया। लोग वेट करता, वो राजा होके यीशु की वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। लिखा कि वो उसको, यीशु को देख के, वो ऐसा नहीं, अपने दुश्मन को देख के तो लोग घबरा जाते हैं ना, परेशान होते हैं, लेकिन वो खुश हुआ। हालेलुया। यीशु को देख के हेरोदेश यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता। वो भी चाहता था कि आज यीशु मसीह आया, शायद मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करेगा, शायद मेरे को क्या करेगा, कोई बरकत देगा। लेकिन यीशु का तो जाना ही बहुत अच्छा, यीशु का आना ही मेरे और आपके बीच में बहुत है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना ही मेरे लिए और आपके लिए बहुत है, बहुत है। वह उससे बेहतरी बातें पूछता रहा, पर उसने उससे को कुछ भी उत्तर ना दिया। और महायाजक और साथी खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। पर फिर भी लिखा है कि हेरोदेश ने कुछ भी नहीं कहा, उसको फिर उधर पिलातुस के पास भेज दिया। अब पिलातुस ये कहता कि भाई अपने लोगों से पानी लिया, उसने अपने हाथ धोए, बोलता इस मैं धर्मी मनुष्य के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाता, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वो क्या पता वहां की पब्लिक क्या कहती, इसकी गुनाहों की सजा हम और हमारे बच्चे भुगतेंगे, तो भुगती। हालेलुया। फिर छेवीं अदालत जो उसके पास गया, और भाई और बहनों, तब लिखा कि तब हेरोदेश ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठे में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास फिर लुटा दिया। हालेलुया। फिर लुटा दिया उन्होंने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर भी छेवीं अदालत की बात कर रहे हैं हम अभी। और फिर जॉन चैप्टर 19 मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर 19। हालेलुया। वर्ष उसकी 15 और 16 देखेंगे। कौन चिल्लाए? अब अदालत जो लास्ट अदालत है, अब महासभा, अब लोगों की अदालत है। दुनिया की अदालत ने क्या किया यीशु के साथ लास्ट बार? दुनिया की अदालत ने क्या किया? अब बोलते वो चिल्लाए, ले जा ले जा।
हालेलुया। तब लिखा कि उसने सातवीं अदालत में भी उसको उसके ऊपर कोई भी गुनाह साबित कर नहीं पाए। हालेलुया। सातवीं अदालत में भी उसके ऊपर कोई भी गुनाह उसका साबित नहीं कर पाए। पहली अदालत क्या थी? धार्मिकता की अदालत है। दूसरी उसके ऊपर जो है कि परमेश्वर को निंदा करने वाली। तीसरी उसके ऊपर लग गया कि ये कानूनी तौर पे ये हमारे लिए गलत है। फिर निर्दोष, फिर दोषी का करार दिया गया। फिर जो लास्ट थी वो महाजाजकों की अदालत, जो लोगों की अदालत, पब्लिक की अदालत ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और लेकिन एक बात है, मैं बताना चाहता हूं, किसी भी अदालत ने उसके ऊपर कोई भी गुनाह साबित कोई भी कार्य, इसलिए तो खुदा ने कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर पाए? प्रभु यीशु मसीह बेगुनाह था। मेरे सिर्फ क्या था? उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी। मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे चढ़े, जिसको लास्ट टाइम जब उसने स्लीप से जाने से पहले अपने चेलों को उसने बुला के कहा कि आओ हम आखिरी फसा खाएं। फसा खाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनके पांव को धोया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। आज हमें भी वो आज्ञा यीशु से आज की रात आपके लिए हमें भी एक दूसरे से क्या करना है? प्यार करना। प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए खुदा यीशु मसीह इस वचन से आपको सबको बरकत और आशीष दे।